पिताजी 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 आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं आपके पिताजी? कोई भी हो सकता है हमारे पिताजी। आप या आप। कौन हो सकता है ये कबीर का बाप? जापना, कबीर के बाप का पता हम लगा कर रहे हैं। तो आप लोग हमें बताइए, एक तालाब में 10 मछलियां थी, उसमें से एक मर गई, तो तालाब का पानी ऊपर आ गया, कैसे? नहीं पता। एक मछली मरी तो बाकी की 9 रोई, जब बाकी की 9 रोएंगी तो पानी तो बढ़ेगा ही ना। पिताजी 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 पिताजी। देखो बेटा, हम पिताजी नहीं, हम जहां पना हैं। जहाँ पना पिताजी, जहाँ पना पिताजी। नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि हम मुगल शहंशाह हैं। मुगल शहंशाह पिताजी, मुगल शहंशाह पिताजी। अरे कौन से पिताजी? किसके पिताजी? आप पिताजी, हमारे पिताजी। आपसे किसने कहा कि हम आपके पिताजी हैं? हमारी माँ ने। क्या? हमारी एक और अम्मी है और हमारा छोटा भाई भी है और हमें पता भी नहीं। ये क्या किया आपने अब्बा हुजूर? इतना बड़ा शाही झोल। फूफू, हमें भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर फूफी को पता चला तो जनाजा उठा समझो। रानी साहिबा का? आपका। हम अभी जाकर अम्मी जान को बुला कर लाते हैं। अरे रुके रुके रुके, क्या कर रहे हैं आप? बैठिए, आप बैठिए। अरे ये कौन है? हम जानते तक नहीं है, हम इसके पिताजी नहीं है। अरे सिपाही, कौन है ये? कहां से आए हैं और हमें पिताजी पिताजी क्यों कह रहे हैं? कौन लाया इन्हें? पता नहीं जापना, महल के मुख्य द्वार पर आकर बोला कि दरबार में इसके पिताजी हैं, उनसे मिलना है। बस इतना बोलकर सबको चकमा देकर यहाँ भाग के आ गया। जापना की जय हो। अरे जहां पना का तेल बेचने हैं, पहले हमें ये बताइए कि ये मुसीबत का क्या करें? क्या हुआ जाप? अरे ये प्यारा सा बच्चा कौन है? अरे यही तो मुसीबत है, हमें पता नहीं ये कौन है, लेकिन हमें अपना बाप बता रहा है। पिताजी पिताजी। जापना, बेटा बेटा यहाँ आओ हमारे साथ, इधर बैठ जाओ, हम आपको समझाते हैं। ये जो है, ये जापना है, ये सबसे बड़े बादशाह, ये इस महल के मालिक हैं, हम सब के मालिक हैं, इस राज्य के मालिक हैं। ये किसी के बाप कैसे हो सकते हैं? हमारा मतलब है कि ये आपके बाप नहीं हो सकते। क्या ये हमारे पिताजी नहीं है? नहीं बेटा, ये आपके पिताजी नहीं है। पिताजी 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 पिताजी। अरे बेटा, हम भी आपके पिताजी नहीं हैं। आप भी हमारे पिताजी नहीं हैं। नहीं बेटा, हम भी आपके पिताजी नहीं। तो आप होंगे पिताजी पिताजी। पिताजी देखा फूफू, आप कहते थे ना कि सलीम भाई साहब कभी कुछ नहीं बन सकते, सीधा बाप ही बनकर दिखा दिया इन्होंने तो। वाह सलीम भाई साहब, कुछ तो बनकर दिखाया आपने। मुबारक हो, मुबारक। अरे हट, क्या मुबारक? लूट मची है क्या बापों की? अरे बेटा, हम किसी के पिताजी नहीं हैं। आप भी हमारे पिताजी नहीं हैं। नहीं, हम नहीं हैं आपके पिताजी। तो खबरदार, हमारी तरफ तो देखना भी मत। पिताजी। अरे फूफू, ये तो गले ही पड़ गया, सबसे मिल रहा था, मेरे गले पड़ गया। उतारो सलीम भाई साहब। सुनो। बेटा इधर आओ। हाँ, इधर आओ। एक बात बताओ कि आपका नाम क्या है और आप इस महल में हर किसी को पिताजी क्यों बोल रहे हो?
आपके लिए। अच्छा दासी, आज इस बच्चे के लिए शाही कोफ्ते, भिंडी और बादाम का हलवा बनेगा। जाइए बनाइए। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ से आए हो? कबीर है हमारा नाम। पहाड़ी इलाके गुलनाग सरोवर से आए हम। माँ ने हमारी परवरिश की, पिताजी को हमने कभी देखा ही नहीं। जब भी हमने अपनी माँ से पिताजी के बारे में पूछा, माँ ने बस यही जवाब दिया कि समय आने पर वो हमारे पिताजी को छील देंगी। हाँ? पिताजी को छील देंगी? नहीं नहीं, हमारा मतलब ये है कि आप हमारे लिए ये संतरा छील देंगी, खाना है हमें। ओह अच्छा अच्छा, ऐसे। सलीम बेटा लो। माँ ने कहा समय आने पर वो हमारे पिताजी के बारे में जरूर बता देंगी। वो समय तो कभी आया ही नहीं, पर माँ का अंतिम समय आ गया। लोगों ने कहा माँ मर रही है, आप इसके बीज निकाल दीजिए। बीज निकाल के देना? माती या फल? अरे हमारा मतलब है ये संतरे के बीज निकाल दीजिए। ओ ठीक है ठीक है। हाँ तो बेटा कबीर आगे बताइए, फिर क्या हुआ? लोगों ने माँ से कहा कि आप मर रही है, अब तो कबीर को उसके पिताजी के बारे में बता दो। हाँ तो माँ ने पिताजी का नाम बताया? बताया ना। क्या बताया? केला। केला? ये कैसा नाम हुआ? अरे नहीं नहीं, ये जो सामने पड़ा हुआ केला है ना, हमने खाया है, बहुत बुरा लगा। तो मत खाओ। अरे नहीं नहीं, केला तो हमें अच्छा लगा, पर माँ ने जो हमसे पिताजी के बारे में बताया वो बहुत बुरा लगा। क्या बताया? यही कि हमारे पिताजी परदेसी थे। उन्होंने हमारी माँ से चुपचाप एक मंदिर में शादी कर ली। फिर कुछ दिन बाद पिताजी माँ के साथ रहने के बाद एक रात उनको छोड़कर चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। उफ, हद होती है धोखेबाजी और मक्कारी की। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा जुल्म। बेटा कबीर, उसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ, हम उसे। नहीं पता। माँ पिताजी का नाम बताने से पहले ही छोड़कर चली गई, अकेला, हमेशा के लिए। दिल छोटा मत करो बेटा, हम हैं ना, हमें अपनी माँ समझो। हाँ बेटा कबीर एक बात बताइए, आप अपने पिताजी को ढूंढने हमारे इस राजमहल में ही क्यों आए? आपके पिताजी तो कहीं भी हो सकते हैं। पिताजी यही है, इस मुगल महल में। माँ ने मरने से पहले बताया था कि पिताजी यही हैं। तो बेटा आपके कहने का मतलब है कि इस महल में जितने भी मर्द हैं उनमें से कोई भी आपके पिताजी हो सकते हैं। लेकिन बेटा आप अपने पिताजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटा? हम आपके गांव के लोगों को बुलवा लेते हैं। जैसा कि आपने कहा है आपके पिताजी माताजी के साथ कुछ दिन रहे थे, तो गांव वाले उनको तो पहचान ही लेंगे। नहीं नहीं, उन्होंने भी नहीं देखा हमारे पिताजी को, वो भी नहीं पहचानेंगे क्योंकि किसी ने हमारे पिताजी को नहीं देखा। बेटा कबीर एक बात बताइए, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं आपके पिताजी? मेरे को तो कोई भी हो सकता है। भाई साहब, मामूजान, कोई भी हो सकता है हमारे पिताजी। आप या आप। अरे लेकिन अभी तो बलदेव जी छोटियां आ गई हैं। अरे बहना बहना भाई कौन है? नहीं तो शादी भी नहीं हुई मित्र बीरबल। तो शादी के बगैर भी तो बच्चे हो सकते हैं मित्र तानसेन। खामोश कर दो। हमारा ख्याल है
जी जापाना। और क्या? हाँ? हमारा मतलब है जी बेटा कबीर। क्या है कि समस्या मुगल परिवार से जुड़ी हुई है, तो आपका ख्याल रखना मुगल परिवार का फर्ज। समझदार आदमी है आप। होने को तो कोई भी कबीर के पिताजी हो सकते हैं, बादशाह सलामत भी। चलो बेटा कबीर, अंदर चलो हमारे साथ, चलो चलो। जापाना, कबीर ने हमें बताया कि उसने अपने पिताजी को कभी देखा ही नहीं और उसकी मां मर चुकी है। कबीर ने और क्या क्या बताया बीरबल, हमें जरा विस्तार से बताइए। जापाना, बीरबल पता लगाना होगा, पता लगाइए कौन है ये बाप, कौन है ये बेगैरत और धोखेबाज बाप जिसने कबीर के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी की है। तब तक ये बाप हमें नहीं मिल जाता, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। आप पता लगाइए बीरबल, पता लगाइए। एक बार हमें ये बाप मिल जाए तो इस कमजर्फ का हम सर कलम करवा देंगे। कौन हो सकता है ये कबीर का बाप? जापना हमने जापना अरे हम कह नहीं रहे हैं आपसे, हम खाली पूछ रहे हैं कौन हो सकता है। क्यों घबरा रहे हो इतना? तुमसे थोड़ी ना कह रहे हैं। कौन हो सकता है बीरबल? जापाना, कबीर के बाप का पता हम लगा कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि आपने हमसे कोई बात छुपाई है। आप अपनी गलती मान सकते हैं। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, कहिए, कसम से कुछ नहीं कहेंगे। छोड़िए, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, आपका दिल टूट जाएगा। नहीं टूटेगा। इंसान गलती नहीं करेगा तो क्या जानवर करेगा? हाँ, बताइए ना, हम सुन रहे हैं। हाँ? हाँ? उर्वशी, हमें माफ कर दीजिए, हमने ये गलती जानबूझकर नहीं की। क्या है कि अपने आप पर हमें काबू नहीं रहा। हम ये गलती करना नहीं चाहते थे, पता नहीं कैसे होगी। हमें माफ कर दीजिए उर्वशी। हमें पता था कि आपने गलती की है, लेकिन हम सिर्फ आपके मुंह से सुनना चाहते थे। आपको क्या लगा इतनी बड़ी गलती आप करेंगे और हम आपको माफ कर देंगे? लेकिन अभी अभी आप ही ने तो कहा था कि आप हमारी गलती माफ कर देंगे। छोड़िए, माफ तो हम आपको तब करते जब आप कोई गलती नहीं करते। जब हम कोई गलती करते ही नहीं तो माफ आप किस बात के लिए करती? गलती नहीं करने के लिए। छोड़िए, औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। छोड़िए। अब क्या छोड़े? औरतों को ताने देना छोड़िए और खुद कितने चरित्रहीन है वो देखिए। चरित्रहीन? एक अनार खाने से हम कैसे चरित्रहीन हो जाते हैं? अनार? हाँ, अनार। आपने हमसे कहा था ना कि हमें जुकाम है तो हमें अनार नहीं खाना चाहिए, अनार की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। हमने आपसे वादा किया था, लेकिन आज सुबह जब हमने अनार देखा तो हमसे रहा नहीं गया और हमने अनार खा लिया। पर उस गलती की आपसे माफी मांग रहे हैं ना। तो आप अनार वाली गलती के लिए माफी मांग रहे हैं? हाँ। आपको क्या लगा? हमें तो लगा कि आप ये मान रहे हैं कि वो कबीर आपका। क्या? कबीर हमारा क्या? उर्वशी, आपको ऐसा लगा कि हम उस गलती की माफी मांग रहे हैं कि कबीर के हम बाप हैं? आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी उर्वशी। छोड़िए, सुनिए, हम भी इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। मर्द और बंदर कभी भी गुलाटी मारने का मौका नहीं छोड़ते। हम भी पता लगा के रहेंगे कि असलियत क्या है।
थोड़ा दही देना जरा। दही के बगल में जो भिंडी है वो जरा हमें दीजिए। दही इसे चाहिए, दही इसे दे दीजिए, हम भिंडी खाएंगे। हमें भी भिंडी चाहिए। पर आपको तो दही पसंद है खाने के साथ। हाँ लेकिन आज दही खाने का मन नहीं करा, भिंडी दे दीजिए, हम दोनों को ही दे दीजिए भिंडी। भिंडी खाओगे ना बेटा? खाओ खाओ। भिंडी कैसी बनी है? थोड़ा गरम मसाला ज्यादा होता तो। बस हमारा खाना हो गया। हमारा भी हो गया। हमें पानी चाहिए। हमें भी चाहिए। अब बेटा चलो, आपके सोने का समय हो गया ना। हम भी थोड़ा बाहर टहल वहल कर आते हैं। कुछ साल पहले आप पहाड़ों पे गए थे ना, जनता का हालचाल जानने। वहाँ प्राकृतिक आपदा आई थी। आई थी तो कहीं ये बच्चा आपकी जाती प्राकृतिक आपदा का नतीजा तो नहीं है? रानी साहिबा ये क्या कह रही हैं आप? हम गए थे पहाड़ों पे तो अकेले नहीं गए थे, आपके भाई साहब बलदेव और बीरबल भी हमारे साथ गए थे। हाँ तो उसमें क्या है? धुन में तो कौन किसके साथ होता है पता क्या चलता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि धुन में आप इस कबीर की माँ से टकराए और धुन ही धुन में प्यार हो गया और धुन में ही शादी कर ली धुनली सी, और उसके बाद धुन में ही सुहाग रात मना ली और धुन में ही उस बेचारी लड़की को अकेले छोड़ दिया और धुन में ही काम पे लग गए हो। बेचारे हमारे भाई साहब और बिरबल क्या जाने कि धुन में आपने कैसे कैसे धूम मचाई है। रानी साहिबा खामखा ये कैसा इल्जाम लगा रही हैं आप हम पर? अब इतने भी धुरंधर नहीं है हम कि बीरबल और बलदेव की आंखों में धुन झोंक दें। और आप ये इल्जाम सिर्फ हम पर क्यों लगा रही हैं? हमारे इस महल में कई और धुरंधर मर्द हैं, उनका भी बेटा हो सकता है ये कबीर। हाँ हो सकता है, पर ये कबीर आपकी तरह उठता बैठता है, खाता पीता है, बोलता है बिल्कुल आपकी तरह। हाँ तो बलदेव की तरह चोटियां भी उगा रखी हैं इसने, है कि नहीं? खबरदार अगर हमारे भाई साहब पर इल्जाम लगाए तो। हमारे भाई साहब ऐसे नहीं है, धुन में किसी का फायदा उठा ले। बिना धुन के भी किसी का फायदा नहीं उठा सकते यार। क्या धुन 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 लगा रखा है आपने? कुंद हो गई है आपकी बुद्धि। हम नहीं है बाप कबीर के, बता रहे हैं आपको। भगवान करे जो आप बोल रहे हो वो सही हो। अगर ये साबित हो गया ना कि आप कबीर के बाप हो, तो हमारे बाप से किसी का बाप आपको नहीं बचा सकता। समझ गए? अब खाइए गुलाब जामुन। बांसुरी! कबीर से मत भाग, गिर जाएगा। मेरा बच्चा, तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? मैंने कहा था ना ऐसे भागती नहीं है, क्यों भागा? ये कैसी दासी हैं आप? हाँ, एक बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती? अगर उसे कुछ हो जाता तो? माफ कीजिएगा, वो मेरा हाथ छोड़कर भाग गया। कोई बात नहीं, होता है। चोट तो नहीं आई बेटा आपको? ये बताइए कि आप कबीर को लेके कहाँ जा रही थी? सुलाने के लिए। सुलाना इसे बाद में, अभी हम कबीर के साथ कुछ देर बातें करेंगे, ठीक है? चलिए। छोड़िए, हाथ छोड़िए बच्चे का। हम कबीर से बातें करें। चलिए, हम आपको अच्छी सी मिठाई खिलाते हैं। आइए।
फंस गया ये फंसी। कि आप कबीर के बाप हो। अरे फूफू, ये बच्चा सबसे तो गले मिल रहा था, मेरे तो पीछे ही पड़ गया। अभी अभी आप ही ने तो कहा था कि आप हमें माफ कर देंगे। छोड़िए, माफ तो हम आपको तब करते जब आप कोई गलती करते। गलती नहीं करते। अरे यार,